वेलकम बैक ट्रेडर्स। टुमारो इंट्राडे स्टॉक्स में बूम मूव एक्सपेक्टेड है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे स्टॉक्स दूंगा जो स्मार्ट मनी के रिडार में है और जिसमें कल ब्लास्ट मोमेंट आ सकता है। और साथ ही में यही स्टॉक्स आपको कल के मार्केट के एनएससी के वेबसाइट में गेनर्स और लूजर्स में दिख जाएंगे, तो आपको भी बड़ा प्रॉफिट होगा। सो फोकस ऑन दिस वीडियो। वीडियो कैन गिव यू योर बेस्ट ट्रेड्स फॉर टुमारो। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट सेटअप की। तो आज एक साइलेंट वॉल्यूम देखने को मिला, तो कल एक वॉलेटिलिटी जोन देखने को मिलेगा। एफ आई आर डी आई आई फ्लोज इंडिकेट्स रोटेशनल बाइंग जो अभी कर रहे हैं। सेक्टर नैरोइंग डाउन है तो बिग मूव इज कमिंग। टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स आज के लिए है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी है। वीकेस्ट सेक्टर रेडी टू ब्रेक, जिसमें ब्रेकआउट आने को मिल सकता है। और देखो इंडेक्स देखोगे तभी स्टॉक्स का पता चलेगा। स्टॉक्स इंडेक्स को मूव ऑन मूव ऑफ कराते हैं, उसके अलावा सेक्टर अधूरा है। तो आज हम बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की। और जो हाई वॉलेटिलिटी है, लिक्विडिटी अच्छी है, इन स्टॉक्स में अगर ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट तुरंत ही मिलेगा। पेशेंस या वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेशेंस, ट्रेड लेते टाइम रखना, बाकी कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस विद कंफर्मेशंस के साथ ही ट्रेड लेना। तो चलिए बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स की। तो हमारा सबसे पहला स्टॉक्स है आईसीआईसीआई बैंक। इसमें आगे भी देखो हमारी पैटर्न्स बहुत अच्छी तरह से वर्क हुई है। ये देखो ये मूव रहा, ये मूव रहा, ठीक है। अभी आज की बात करें अगर कल के लिए, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये छोटा सा जोन हमें दिख रहा है जो 5 मिनट में अपने को क्लियर दिखेगा। देखो ये जोन है, ठीक है। इसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे। एंट्री उसी साइड लेंगे जिस साइड मार्केट डायरेक्शन रहेगा। देखो आईसीआईसी बैंक है, उसका सेक्टर है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, जिसमें ये इंपॉर्टेंट रोल सबमिट करता है। तो ये जिस साइड जाएगा बैंक निफ्टी निफ्टी भी उसी साइड जाएंगे, या निफ्टी बैंक निफ्टी जिस साइड जाएंगे ये भी उसी साइड जाएगा। तो ट्रेड की डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ठीक है। कौन सी साइड ब्रेकआउट होता है वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। अपना स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा, ये देखो शॉर्ट में इधर रहेगा, ठीक है। और लॉन्ग में इसका हाई देखो, अब अगर इधर से ब्रेकआउट किया तो इसका जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस, और शॉर्ट में इसका जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। ऐसे हमें एंट्री लेनी है। और टारगेट अपना ट्रोलिंग ही रहेगा, जो भी बीच के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे वैसे ही, ठीक है। तो बहुत अच्छा ट्रेड प्लान हमें आईसीआईसी में कल देखने को मिल सकता है। अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो है एचडीएफसी बैंक, जो कि ऑल्सो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में इंक्रीज है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है। इधर एक सपोर्ट जा रहा है, ये ऊपर एक रेजिस्टेंस है। एक बार रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर के सपोर्ट को टच करके आया, लेकिन फिर भी ये अभी वैलिड ही दिखता है। देखो आज भी मार्केट ने इसे बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है एचडीएफसी बैंक ने। अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम में मैं दिखाऊँ तो आपको क्लियरली दिखेगा। देखो ये चार्ट पैटर्न अपने को देखने को मिल सकती है। जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड पे हम ट्रेड लेंगे। डायरेक्शन के हिसाब से लेंगे, जिस साइड इसका सेक्टर रहेगा। अगर एचडीएफसी बैंक है तो बैंक निफ्टी में इसका बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। तो उसके ट्रेड के हिसाब से ही हम एंट्री लेंगे। अदरवाइज देखो मार्केट प्लस में है और ये शॉर्ट साइड की ट्रेड दे रहा है तो हम नहीं लेंगे। साथ में ब्रेकआउट के साथ कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करूँ तो एंट्री हमारी ब्रेकआउट पे रहेगी, और स्टॉप लॉस हमारा अगर बाय साइड जा रहे हैं तो अगले कैंडल का लो रहेगा, ट्रोलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, और ये हमारा टारगेट 1 रहेगा। टारगेट 2 ओपन रखिए, जब भी एसएल हिट होगा अपने प्रॉफिट में ही बाहर निकलेंगे। साथ में अगर सेल साइड की बात करूँ तो अगर इधर से ब्रेकआउट आता है तो वहाँ से हमारी एंट्री होगी। एसएल हमारा उसकी अगली कैंडल का हाई रहेगा, ट्रोलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, ये टारगेट 1 रहेगा, टारगेट 2 हमारा ओपन रहेगा। अगर दूसरे बैंक की बात करें तो दूसरी है एक्सिस बैंक, जो हमारा दूसरा स्टॉक है, ठीक है। ये जो सारे स्टॉक बता वाला हूँ वो वॉलेटाइल है। अगर एक बार ब्रेकआउट कर गए तो फिर आपको प्रॉफिट देके ही जाएंगे, ठीक है। और फेक ब्रेकआउट इन स्टॉक्स में कम देखने को मिलता है। देखो एक्सिस बैंक में अगर देखें तो ये एक रेंज बाउंड जोन हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही में अगर लॉन्ग में देखें, लॉन्ग टाइम फ्रेम में, तो ये देखो ये इसका पूरा जोन है जब से ये सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो किस साइड ब्रेकआउट आता है, ये दोनों लेवल्स आप अपने चार्ट पे भी लगा दीजिए। जिस भी साइड ब्रेकआउट आएगा वहाँ पे हमारा ट्रेड रहेगा। अगर बाय साइड आ रहा है तो ये हमारा टारगेट है,
और अगर सेल साइड आ रहा है तो ब्रेकआउट करके ही बाहर जाएगा, ठीक है। अगर एंट्री एग्जिट की बात करूँ तो जैसी थी वैसे की वैसे ही ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। बाय साइड पे इसका लो हमारा एसएल रहेगा, टारगेट 1 हमारा ये रहेगा, और टारगेट 2 में टारगेट ओपन रखिए, ट्रोलिंग स्टॉप लॉस रखिए, ताकि अगर आपकी ट्रेड भी कट हो तो प्रॉफिट में हो। साथ में सेल साइड भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। अगली कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ब्रेकआउट के बाद की ट्रेड है। टारगेट इसमें सेल साइड हम ओपन रखेंगे और ट्रोलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। और अगर चौथे स्टॉक की बात करूँ तो SBIN है। SBI बैंक भी बहुत अच्छा बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए, तभी आप सक्सेस होंगे, ठीक है। देखो इसमें ये ट्रायंगल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। उसके कुछ दिन पहले देखो ये शॉर्ट साइड का हमारा ट्रेड बना था, बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया है। देखो इधर हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया लेकिन हमारा एसएल हिट हो गया। उसके बाद इधर से डाउन मोमेंटम से एक शॉर्ट पोजीशन बनाई, और ये देखो सिंगल डे इतना प्रॉफिट, देखो दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हम इसमें इस ट्रायंगल में भी वैसे ही काम करेंगे, मार्केट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। अगर अपर साइड ब्रेकआउट देता है तो टारगेट और एसएल जैसा हमने बताया वैसा का वैसा ही रहेगा। सेल साइड कर देता है फिर भी वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट है मार्केट डायरेक्शन, मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड लिया तो ऐसा मूव देखने को मिलेगा। और अगर विदाउट मार्केट डायरेक्शन में दे लिया तो फेक ब्रेकआउट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। साथ में अगर डायरेक्शन में जाएगा भी तो आपको अगले दिन का वेट करना पड़ेगा, इससे अच्छा नहीं होगा, ठीक है। हमारा दूसरा स्टॉक है रिलायंस। आ जाता है हम रिलायंस पे देखते हैं। आपको मैं बताता हूँ 50 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो ये बहुत बढ़िया चैनल बन रही है। ये रेजिस्टेंस है, 2 बार इसको टच किया है, अभी इस पे टच होके बंद हुआ है मार्केट। और ये सपोर्ट जोन है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैं दिखाऊँ तो ऐसा दिखता है। सीधे सीधी बात, नो बकवास, ब्रेकआउट पे ट्रेड, ब्रेकआउट के साथ कंफर्मेशन देखना, उसके बाद ट्रेड ले लो। एसएल अपना जो सेम है वही रहेगा। टारगेट जैसा हमने पहले बताया, ट्रोलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस हिट करते ही हमारा ट्रेड एग्जिट होगा। सेल साइड बाई साइड दोनों साइड, साथ में मार्केट डायरेक्शन देख के ट्रेड करना है अपने को, ठीक है। ये जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ वो हो सकता है कि एनएससी में कल मार्केट क्लोज होने के बाद गेनर्स और लूजर्स में दिखे आपको। अगर मार्केट अप साइड है तो इसमें से जितनी ट्रेड बनेगी आपकी, वो उसमें से कुछ स्टॉक्स है जो आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, गेनर्स की लिस्ट में। अगर सेल साइड में होगी तो लूजर की लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं। आ जाते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, टीएमपीवी, टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स पे देखें तो हमारा ये एक ट्रेंड है जो ऊपर साइड का है, और यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा रेस्ट लिया है। रेस्ट का मतलब है मार्केट एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। अगर इधर हम ट्रेड लेते हैं ब्रेकआउट पे तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये जितना पॉइंट है उतना पॉइंट इधर ही अपने को टारगेट 1 का रखना है, टारगेट 2 ओपन रखना है, जैसा अगले में बताया। और हाँ एक बात और, अगर ब्रेकआउट पे, अगर ब्रेकआउट मतलब गैप अप गैप डाउन में अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो वेट करें कि वो लेवल रीटेस्ट हो, ठीक है। लेवल रीटेस्ट पे आपका स्टॉप लॉस आउट हो जाएगा अगर गैप अप गैप डाउन में ट्रेड लिया तो रीटेस्ट होने के बाद ही ट्रेड लीजिए। एसएल अपना सेम वही ट्रोलिंग स्टॉप लॉस वाला रहेगा, ठीक है। अगले स्टॉक्स पे आ जाते हैं भारती एयरटेल पे। भारती एयरटेल के चार्ट पे अगर हम देखें तो देखो कुछ ऐसा चार्ट है। इधर से ब्रेकआउट किया, बहुत अच्छा अपर साइड मूवमेंट दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रोज प्रॉफिट ही होता है, कई दिन लॉस भी होता है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग से दूर रहना। एक बार एक स्टॉक में ट्रेड लगा दिया, प्रॉफिट हो या लॉस हो कट कर दिया, उसके बाद दूसरी बार उसी स्टॉक में अपने को ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये जोन है, आप अपने चार्ट पे भी देख सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट है। ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है। सेम एसएल और टारगेट दोनों अगले स्टॉक्स में जैसे भी बताए वैसे के वैसे ही रहेंगे। और हमारा आखिरी है एल एन टी। अगर एल एन टी की बात करें तो उसमें मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम की, और बहुत अच्छा जोन बनाया है देखो, ठीक है। अगर बात करें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे की तो आपको ये पैटर्न बहुत अच्छी देखने को मिले कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में है। मतलब क्या है कि मार्केट अभी एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है।
इसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है, सेल साइड बाय साइड मार्केट डायरेक्शन जिस साइड हो उसी साइड पर हमें ट्रेड लेना है। अगर चाहते हो तो आप इसमें मूविंग एवरेज का भी यूज़ कर सकते हो, 22 to 9 मूविंग एवरेज और क्रॉस ओवर का वेट कर सकते हो, लेकिन डिले हो जाएगा ट्रेड लेने में। उससे अच्छा है प्राइस एक्शन का यूज़ करो, स्मार्ट मनी कहाँ लग रहा है उसका यूज़ करो। ये स्टॉक है जो स्मार्ट मनी के radar पे है, ये एसएल आपका हिट करवा लिया है ऑलरेडी बहुत बार। मार्केट बहुत दिनों से कंसोलिडेशन जोन में है, वॉल्यूम हाई होता जा रहा है दिन भर दिन। इसके ब्रेकआउट पे भी वैसे का वैसा ही रहेगा। ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है, एंट्री हमारी ब्रेकआउट पे होगी विथ कंफर्मेशन, ठीक है। एसएल हमारा जैसे अगले स्टॉक्स में बताया ट्रोलिंग रहेगा, एसएल के साथ ही हमारी ट्रेड खत्म होनी चाहिए, लेकिन एसएल हमारा प्लस में होना चाहिए। तो आप क्या है कि पूरी रैली का मज़ा ले सकते हो। ऐसा नहीं कि 10-20 पॉइंट कमा के बैठ गए, ख़त्म हो गया। अगले दिन 10-20 पॉइंट का लॉस हो जाएगा तो फिर आप तो वहाँ जहाँ थे वहाँ के वहाँ ही आ जाएँगे, ठीक है। तो एल&टी था। ये टोटल 8 स्टॉक्स मैंने आपको बताया अभी, टोटल 8 स्टॉक्स है, ठीक है। इसमें से हमें सिर्फ 2 से 3 का ही ट्रेड लेना है, 2 से 3 ही ट्रेड लेने हैं हमें, ठीक है, कल। और 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिट में रहेंगे इन स्टॉक्स में से। और आपको गेनर्स और लूज़र्स के लिस्ट में भी आपको ये स्टॉक्स देखने को मिलेंगे कल मार्केट में, याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। इन स्टॉक्स पे ध्यान रखो, 8 स्टॉक्स है, उसमें से 2 से 3 स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करूँ तो 1 से 2% का ही लॉस ले, उससे ज़्यादा का ना ले, कैपिटल अपना बचा के रखे। मार्केट कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, परसों भी ऐसे ही 8 के 10 स्टॉक्स मिलेंगे, 2-3 में से 5 ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। डबल प्रॉफिट होगा, लेकिन तभी जब भी कैपिटल रहेगा अपना। तो ये चीज़ ध्यान रखो, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखो, जो भी रूल्स आपने बनाए अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए उसे फॉलो करो, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन लॉस बुक नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस अपना क्लियर रखो, ट्रोलिंग रखो स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आप पूरे लेवल का मज़ा ले सकते हो। तो ये थे अपने अनस्टॉक्स। तो ट्रेडर्स कल के लिए ये स्टॉक्स है जो आपको हाई कॉन्फिडेंस इंट्राडे ट्रेड्स दे सकते हैं। अगर आप चाहते हो मैं हर दिन ऐसे ही एग्रेसिव ट्रेडिंग वीडियो बनाऊं तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो, लेट्स मेक अ बिग प्रॉफिट्स। आशा करता हूँ कि आपको कल बड़ा फ़ायदा हो। मैंने निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस दे दिया है और साथ में इंट्राडे स्टॉक्स का भी एनालिसिस आपको दे दिया है। तो कल के मार्केट में मैं चाहूँगा कि आपको प्रॉफिट हो ताकि आप मेरी चैनल को सपोर्ट करो।